एब्सोल्यूट मेहम इन द मार्केट, ब्लड बाथ, खून का नदी निकल गया आज मार्केट में। हर एक स्टॉक से लेके, हर एक इंडेक्स से लेके, हर एक सेक्टर ब्लड बाथ हो गया। क्या बेहतरीन फॉल हुआ है टॉप के लेवल के आसपास से, और ये कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, जस्ट बिकॉज मार्केट ओवरस्ट्रेच थे। एक नेगेटिव इंपैक्ट का न्यूज चाहिए था और कोरोना का न्यूज ने वो नेल इन द कॉफिन वाला काम किया है। तो चलिए अभी हम देखेंगे कल यानी कि 21 दिसंबर को हम किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आने वाला है, और साथ ही साथ कल निफ्टी का एक्सपायरी होगा। तो कल भी क्या इस तरह का ब्लड बाथ हमें देखने को मिलेगा या फिर कुछ बाउंस बैक या रिलीफ रैली हमें देखने को मिल सकता है, सब कुछ ये वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आपका इस सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। चलिए एक बार स्टार्ट कर लेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों से। तो पहले बैंक निफ्टी से स्टार्ट कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हम कल कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जिन्होंने बैंक निफ्टी में गैप स्ट्रेटजी को इस्तेमाल किया है, हमारे मेंटरशिप में मैंने समझाया था आप लोगों को, जो जिन्होंने भी लिया है बेहतरीन प्रॉफिट किया है। टू बी ऑनेस्ट, देखिए टू बी ऑनेस्ट मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं सेटअप कहीं ना कहीं एक्टिवेट होता है 48,000 के आसपास। वहां से मैक्सिमम कितना ले पाएंगे लोग, शायद 47,600, कोई 500, लेकिन इतना कोई नहीं ले पाता है। टॉप टू बॉटम कोई कैच नहीं कर पाता, ये आपको समझना पड़ेगा। टॉप टू बॉटम नो बडी कैन कैच द मार्केट, तो कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा, तो उसमें टेंशन की बात नहीं है। जिन्होंने लिया है कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन्होंने नहीं लिया है ठीक है, नेक्स्ट दिन के लिए हम प्लान करेंगे। तो नेक्स्ट दिन के लिए कैसे प्लान करें, देखिए कहां कहां पे अब हमें नेक्स्ट एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, एक एफवीजी खड़ा हुआ है ये जगह के आसपास, तो इसको मैं एफवीजी के हिसाब से मार्क कर देता हूं। तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है और ये लिक्विडिटी का काम हो चुका है, इसको हम डेट कर देंगे। अब नीचे में इंबैलेंस पड़ा हुआ है 46582 पे। अब इंबैलेंस क्या है, एक मैग्नेटिक जोन है। टू बी ऑनेस्ट मैंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक दिन में आ जाएगा, मेरे एक्सपेक्टेशन था धीरे धीरे आ जाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं बुल रन पे है हम, तो एक बार में आना थोड़ा सा नेचुरल होता, लेकिन ठीक है आ गया है। वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है मार्केट कैसे आएगा, लेकिन इंबैलेंस तक आने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगा, बिकॉज इंबैलेंस इज अ वेरी मैग्नेटिक जोन फॉर द मार्केट। ठीक है, ओके। तो इंबैलेंस तक आने की कोशिश करेगा। अब अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर नीचे तुरंत आ जाता है, तो वहां पे ना शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, बिकॉज कहीं पे भी पुल बैक नहीं है। तो पुल बैक के बाद तोड़ेगा, आप वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर इस तरह से तोड़ेगा, आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। इंबैलेंस तक का टारगेट के लिए बहुत फास्ट आ सकता है ये, ठीक है। अच्छा, फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया और नीचे नहीं आया, पुल बैक नहीं आया, तो वेट करेंगे एफवीजी तक का। एफवीजी का लेवल कौन सा है, लगभग लगभग 47,800 वाला लेवल, ठीक है। तो 47,800 वाला लेवल एफवीजी का एक लेवल है, बहुत अच्छा खासा लेवल है। तो इनकेस अगर कल बैंक निफ्टी 47,800 के आसपास हमें मिल जाएगा, हम ये जाके आसपास मार्केट जाते ही एक बार शॉर्ट करेंगे मार्केट को। एफवीजी के आसपास जाने के बाद 15 मिनट सेटअप, एफवीजी के आसपास जाने के बाद स्नाइपर स्कैल्पिंग, एसएम से कुछ भी मिल जाए, बेयर ट्रैप, बुल ट्रैप, लिक्विडिटी ग्रैप तो होगा नहीं, एफवीजी में कोई लिक्विडिटी है नहीं, कुछ भी हमें बेयरिश चीजें मिल जाएगा, हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे मार्केट को। टारगेट हमारा, पहला टारगेट आज का लो के आसपास होगा, नेक्स्ट टारगेट हमारा इंबैलेंस तक का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, मार्केट कहां पे क्लोज किया है, 47,445। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने आज पुट बीटीएसटी करके गए हैं उनको भी प्रॉब्लम आने वाला है। 445 मतलब ये जगह के आसपास, तो ऑलरेडी आप देखिए 200 पॉइंट ऊपर जाके एडजस्टेड क्लोजिंग आया है। तो कल प्रोबेबिलिटी यही हो सकता है एफवीजी तक एक बार चला जाए, वहां से हमें एक प्रॉपर सिग्नल मिल जाए, हम वहां पे शॉर्ट करेंगे मार्केट को, ठीक है। ओके, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर इधर साइड का डिस्कशन। अब गैप अप या गैप डाउन, अब गैप अप या गैप डाउन अगर ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा तो ठीक है, गैप डाउन ओपन होगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग फिर से आ सकता है इतना बड़ा फॉल के बाद। तो अगर गैप डाउन ओपन होगा, इंबैलेंस के आसपास इंबैलेंस को टच अप कर लेगा, तो हम वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग वाला रैली देख सकते हैं। छोटा मोटा गैप डाउन वेट करेंगे इंबैलेंस को लेने का, उसके बाद प्राइस एक्शन पे ट्रेड करेंगे। अब अगर गैप अप ओपन होता है कहां पे, 47,800 के ऊपर या नीचे, एफवीजी के ऊपर या नीचे। टेक्निकली यहाँ पे दो दो एफवीजी पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी एक एफवीजी है, लेकिन मैं इतना ऊपर का कंसिडर इसलिए नहीं कर रहा हूं बिकॉज इतना बड़ा रैली है, लगभग लगभग 800 पॉइंट का रैली है। तो अगर यहां से 800 पॉइंट से फिर से 750 पॉइंट कवर अप कर देगा, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेसलेस हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इससे बेटर है हम जो नियरेस्ट एफवीजी है उसी को कैंसिल मतलब पकड़ेंगे 455 के आसपास से 350 पॉइंट में, तो ये हमारे लिए एक बेटर ऑप्शन है, ठीक है। ओके, ये हो जाएगा। और एक और चीज कल को अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, तो टॉप से लेके बॉटम आप फिबोनाची यूज कर लीजिए। फिबोनाची को कब यूज करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे फिबोनाची का इंपॉर्टेंट जोन के आसपास से जाकर रिजेक्शन मिलता है कि नहीं। फिबोनाची का इंपॉर्टेंट जोन के आसपास से जाकर अगर 15 मिनट सेटअप मिलता है, तो भी आप एक बार स्कैल्पिंग तो बोलूंगा नहीं, एक छोटा मोटा ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज फिबोनाची आपको जानना पड़ेगा कब यूज होता है। बाइंग ट्रेंड में, बहुत ट्रेंडिंग मार्केट में, बहुत बड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में, और इस तरह का पैनिक सिनेरियोज में फिबोनाची एक्ट्स वेरी नाइसली। बिकॉज क्या है ना, जब कोई नेक्स्ट प्लेयर आता है, ट्रेडर आता है, बड़ा प्लेयर आता है, जब वो फिर से एंट्री करना चाहते हैं मार्केट को, उनको प्रॉपर लेवल्स नहीं मिलता, तब इंबैलेंसेस, एफवीजीज, फिबोनाचीज, ये सारे अच्छे काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अभी हम एक बार देखेंगे
निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, कल निफ्टी का एक्सपायरी है। और एक चीज, बैंक निफ्टी में बहुत पुराना एक ट्रेंड लाइन है, इफ यू गाइस रिमेंबर, ये हमारे लिए लिक्विडिटी पूल का काम कर रहा था यहाँ तक, अब ये ट्रेंड लाइन जैसा काम करेगा। अब क्या है, ये ट्रेंड लाइन के आसपास जाके बैंक निफ्टी रिएक्शन जरूर देगा, तो यहां से मैं बहुत अच्छी तरीके से बाई करने वाला हूं, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लेके, बिकॉज यहां से मार्केट अच्छा रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अब एक बार हम निफ्टी देख लेंगे। ठीक है, निफ्टी में कहां पे क्या कर सकते हैं, निफ्टी तो माय गॉड बोलिए ही मत, निफ्टी क्या फॉल दिया है। मतलब देख के ही मतलब डरने जैसा माहौल हो जाता है निफ्टी को देख के ही। इतना बड़ा फॉल निफ्टी में शायद पहले बहुत दिनों पहले एक बार आया था, बिकॉज बैंक निफ्टी नॉर्मली निफ्टी से ज्यादा रिएक्ट करता है, वेरएज आज निफ्टी लगभग टॉप के आसपास से 500 पॉइंट करेक्ट किया है। हर एक का पोर्टफोलियो लाल है, चारों ओर लाल है, और मैं भी लाल ही पहन के बैठा हूं, तो एक कोइंसिडेंट जैसा है। एनीवे, तो हम डिस्कस करेंगे कल निफ्टी का एक्सपायरी में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। देखिए, थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही आपको एक बेयरिश एंगल्फिंग जैसा कैंडल देखने को मिलेगा, मतलब शो कर रहा है टॉप से प्रॉपर सेलिंग। अब ये तो कोई बच्चा बच्चा भी बोल पाएगा कि यहाँ पे बेयरिश एंगल्फिंग है और यहाँ पे सेलिंग है। अब हम देखेंगे इसको हमें कैसे ट्रेड करना है। हम अभी अप ट्रेंड में है, अब हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बेयरिश एंगल्फिंग को तोड़ेगा तो ये नीचे इतना नीचे आ जाएगा, नहीं। सामने वोट है, बहुत साइकोलॉजिकल मैटर्स आने वाले हैं, बहुत सारे रेट कट्स होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल से काम नहीं करेंगे। हम देखेंगे निफ्टी कहां तक एक बार करेक्ट हो सकता है। देखिए 21,000 तो निफ्टी के लिए एक बहुत साइकोलॉजिकल सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, ये हो जाएगा फंडामेंटल। और टेक्निकल या एसएमसी के हिसाब से 20,850, ये दो लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो 15 मिनट पे चले जाएंगे और चीजों को देखेंगे। सबसे पहले ये चीज को हम हटा देते हैं, ये चीज को मैं हटा देता हूं, सॉरी। तो अगर इनकेस निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आता है, बिल्कुल मान लेते हैं फ्लैट ओपन हुआ, कोई एक्शन नहीं बनाया और नीचे आया, ठीक है, मान लेते हैं प्राइस एक्शन बना के भी नीचे आया, तो निफ्टी को तुरंत शॉर्ट मत कीजिए, बिकॉज 21,000 अपने आप में एक साइकोलॉजिकल नंबर है ना। 21,000 दैट इज अ वेरी फंडामेंटल नंबर, तो वो अपने आप में एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो वहां पे थोड़ा सा देखिए क्या हो सकता है ना। फ्लैट ओपन हुआ, मान लेते प्राइस एक्शन बना के नीचे आया, इस तरह से रिटेल यहाँ पे घुस गए, तो यहाँ पे क्या हो सकता है ना, मार्केट थोड़ा सा हिलावट कर सकता है, थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है। तो इससे बेटर है थोड़ा सा वेट करेंगे, 21,000 के नंबर से हम थोड़ा सा देखना पसंद करेंगे। ठीक है, तो 21,000 इंपॉर्टेंट है। और इनकेस मान लेते 21,000 को तोड़ा और साइडवेजली धीरे 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 नीचे आ रहा है, तो आपको याद रखना है 20,000 कहीं ना कहीं 800 से लेके 850, 20,850 या फिर हम मान के चल सकते 840 मिडिल वाला नंबर, ये जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर निफ्टी। ये जोन के आसपास जाने के बाद डब्ल्यू पैटर्न इट गोना वर्क लाइक ए चार्म। इस जोन के आसपास जाने के बाद कोई 15 मिनट सेटअप, कोई बियर ट्रैप, कोई लिक्विडिटी ग्रैप, कुछ भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो ये जोन पे हम एक बार बाइंग के बारे में देखेंगे। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का। मान लेते गैप डाउन ओपन होता है 21,000 के नीचे, 21,000 के नीचे गैप डाउन ओपन होगा तो कहीं ना कहीं 20,840 तक एक बार एक प्रेशर में 150 पॉइंट करेक्ट कर देगा, उसके बाद ट्राई करेगा यहाँ से रिवर्सल किया, तो यहाँ पे एक बार देखिएगा। ठीक है, अच्छा मान लेते गैप डाउन ओपन होता है 21,000 के ऊपर, तो वेट कीजिए 21,000 पे कैसे रिएक्ट करता है। यहाँ पे टाइम बिता के अगर तोड़ता है तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 840 तक आ सकता है, उसके बाद प्रॉपर रिवर्सल। ठीक है, तो इनकेस अगर आपका पोर्टफोलियो आपको ठीक ठाक करना है तो 700, 20,700, 800 एक अच्छा लेवल है यहां से लॉन्ग बिल्डअप करने के लिए। इन्वेस्टर्स भी यहां पे लॉन्ग बिल्डअप के बारे में एक बार सोचेंगे। अभी फिलहाल हाथ मत लगाइए, क्योंकि अभी एवरेज करना या प्रॉफिट बुक करना गलत ही होगा, क्योंकि सामने ही फाइनल है, फिनाले है मार्केट के लिए, वो बहुत क्रूशियली एक्ट करने वाला है। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के नीचे का और गैप डाउन का। अच्छा अब मान लेते हैं फ्लैट ओपन के ऊपर जाता है, तो फ्लैट ओपन के ऊपर जाता है तो हम कहां पे क्या ट्रेड कर सकते हैं। देखिए निफ्टी में कहां पे एफवीजी पड़ा हुआ है, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी जस्ट लाइक बैंक निफ्टी। निफ्टी में भी यहां पे एफवीजी पड़ा हुआ है, तो हम एक बार एफवीजी से तो जरूर सेल कर सकते हैं। तो एफवीजी कौन सा हो जाएगा, बहुत ऊपर है, फिर भी हम एक बार लेवल मार्क करके रखेंगे 20,000 माफ कीजिए 21,400 के आसपास। ठीक है, 21,400 के आसपास निफ्टी एक बार जाएगा तो हम ऑब्वियसली निफ्टी को यहां से एक बार शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे। तो क्या क्या सेटअप आ जाएगा, या तो हमें 15 मिनट सेटअप चाहिए, लिक्विडिटी ग्रैप, बियर ट्रैप, बुल ट्रैप, या फिर एसएमसी या फिर स्नाइपर स्कैल्पिंग, कुछ भी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। वी आर गोना शॉर्ट द मार्केट 21,400 से। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के ऊपर चला गया। अब मान लेते हैं फ्लैट ओपन के ऊपर उतना दूर जा नहीं पाया, तो सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, आप लोग टॉप से लेके बॉटम तक जो रैली हुआ है, जो सिंगल मोमेंटम हुआ है, उसको मार्क कर दीजिए। और कोई भी इंपॉर्टेंट जोन है बहुत सारा, देखिए आप जब फिबोनाची को मार्क करेंगे तो एक्चुअली फिबोनाची कुछ और आएगा। ठीक है, एक्चुअली फिबोनाची कैसे आएगा मैं यहाँ पे क्लियर नहीं कर रहा हूँ, कुछ और आएगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अप्लाई डिफॉल्ट मार देता हूँ, तो कुछ इस तरह से एक्चुअल फिबोनाची आएगा। ठीक है, आप लोग देख पाए ना, एक्चुअल फिबोनाची कुछ इस तरह से आएगा। मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देता हूं।
एक्चुअल फिबोनाची कुछ इस तरह से आएगा, आपको जाके यहाँ पे सब स्टाइल्स से जाके सब कुछ हटा देना है और इंपॉर्टेंट जो है उसको बस सिलेक्ट कर लेना है, जो कि 1 0 0.5 0.75 0.25 को भी इस्तेमाल आप जरूर कर सकते हैं, 0.236, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा 0.5 और 75। 236 इज फॉर द नेक्स्ट लेवल। ओके, तो ये दोनों चीजों को आपको अप्लाई कर देना है। अब रिजेक्शन कहां से मिलेगा, देखिए 50 वाला जोन गोल्डन लेवल माना जाता है, लेकिन हर कोई 50 को ही देखता है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा 0.75 के जोन से ही देखिए, यहां से रिजेक्शन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात होने वाला है। ठीक है, तो 0.75 जोन के आसपास और एफवीजी भी है, यहां से रिजेक्शन मिल जाएगा, निफ्टी को हम शॉर्ट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं गैप अप। गैप अप भी सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, एफवीजी से गैप अप ओपन होगा तो कुछ मत कीजिए, मिडिल में कुछ भी प्राइस एक्शन दिखा दे, वहां पे इंड्यूसमेंट क्रिएट होगा तो इंड्यूसमेंट पे मत फंसिए, ट्राई कीजिए 21,400 से ही शॉर्ट करने के लिए। अच्छा, और अगर गैप अप ओपन होता है 21,400 के ऊपर तो अनहैंडलेबल मार्केट होगा, इस तरह का फॉल, एक्सक्यूज मी, इस तरह का फॉल, और उसके बाद 21,400 के ऊपर ओपन, आई कैन नॉट इमेजिन व्हाट द ट्रेडर्स विल गो थ्रू, मतलब ये मतलब पॉसिबल ही नहीं है इस तरह का मार्केट ट्रेड करना। फिर हम बस देखेंगे फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ में कुछ इंपॉर्टेंट आएगा तो ही हम देखेंगे। बाकी स्विंग ट्रेडिंग हमारा बहुत अच्छा गया। लास्ट डे मैंने आप लोगों के साथ OIL कॉर्पोरेशन, ऑयल इंडिया जो होता है OIL इंडिया शेयर किया था, मैंने खुद लिया था। आज 20% उसने अपर सर्किट मारा, उसके बाद जाके जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा ऑयल इंडिया, यहाँ पे मैंने लास्ट डे में 333 के आसपास लिया था, आज 400 के आसपास तक गया, प्रॉफिट बुक हुआ और बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड में हमें मिला। तो इस तरह का स्विंग ट्रेडिंग देखने के लिए, वॉल्यूम एनालिसिस देखने के लिए नीचे जाइए, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, पिन कमेंट में भी है, मेरा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, मेंटरशिप प्रोग्राम को चेकआउट कीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और अगर कूपन कोड आप लोगों को चाहिए तो वेलकम 23 यूज कीजिए, क्रिसमस तक अवेलेबल रहेगा। एडवांस चीजों के लिए बहुत अच्छा एक बंडल आपके लिए बनाया है जो आपको प्रॉफिटेबल जर्नी में बहुत हेल्प करेगा। चलिए वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे, मिलेंगे कल। और कल मैं लाइव ट्रेडिंग में आऊंगा नहीं, कल मेरा मेंबर्स के साथ, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के साथ लाइव होगा, तो कल आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से एक्सपायरी करेंगे। कोई अननेसेसरी ट्रेड मत कीजिए, कैपिटल को बचाइए। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।